कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोकसभा चुनाव जीतने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 56.29% वोट बीजेपी ने हासिल किया है। उन्होंने भी कहा कि जनादेश खो चुकी है सुक्खू सरकार। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत खोया, अब जनता का विश्वास खो दिया इस सरकार ने। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही जयराम ठाकुर ने। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में चारों लोकसभा सीटें जीतने के बाद जनता का शुक्रिया अदा किया जयराम ठाकुर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये तमाम बातें कही। मुझे इस बात को लेकर के ये जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान कांग्रेस पार्टी की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो जनादेश खो चुकी है। राज्यसभा की सीट हारने पर वो बहुमत विधायकों का खो चुकी थी, लेकिन अब जो है वो जनता जनार्दन के बीच में भी अपना जो है लोकप्रियता और ज़्यादा अधिक बुरी तरह से मैं कह सकता हूं वो खो चुकी है। और शायद कांग्रेस पार्टी इसी का आनंद ले रही है। मैं देख रहा था कि जश्न मनाया जा रहा था कि सरकार बच गई। पूरे हिमाचल प्रदेश में आलम यह बना हुआ है कि प्रदेश के काम के, प्रदेश के विकास का विषय तो उनका चिंता का है ही नहीं। उनका चिंता का विषय सिर्फ अगर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो है सरकार कैसे बचाई जा सके। और सुक्खू जी के लिए कुर्सी कैसे बचाई जा सके। पूरी ताकत इसी पर लगी है। आपको बता, लोकसभा चुनाव जीतने पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता का आभार जताया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 56.29% वोट बीजेपी ने हासिल किए। जनादेश खो चुकी है सुक्खू सरकार। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में बहुमत खोया पहले सुक्खू सरकार ने, अब जनता का विश्वास खो दिया। और मेरे साथ शिमला से ब्यूरो हेड हमारे प्रदीप ठाकुर जुड़ गए इस खबर पर। प्रदीप, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जयराम ठाकुर ने आवाम का शुक्रिया अदा किया। हिमाचल प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें जीती उन्होंने। हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने 2 ही सीटें हासिल की है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। वो वोट प्रतिशत का हवाला देकर यह भी कह रहे हैं कि जनादेश खो चुकी है सुक्खू सरकार। राज्यसभा चुनाव की भी उन्होंने बात की। तफसील से बताइए और क्या कुछ कहा उन्होंने। बिल्कुल, देखिए, हिमाचल में 4 लोकसभा चुनाव और विधानसभा लोकसभा चुनाव और 4 लोकसभा चुनाव और उसके साथ साथ विधानसभा के 6 उपचुनाव हुए हैं। उसके लिए रिजल्ट आ चुका है और अब दावे शुरू हो चुके हैं। और इस चुनाव के दौरान क्या हुआ, इस लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इसमें हम कह सकते हैं कि बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि हमने जो चारों सीटें लोकसभा की जीती हैं, ये जनादेश जो हमें मिला है ये सुक्खू सर के खिलाफ है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बाकायदा मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि पार्टी हाईकमान आपसे आपके बारे में कोई फैसला करे, आपको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जनादेश आप अब हो चुके हैं और इससे पहले आपने बहुमत खोया है जब राज्यसभा चुनाव था। तो ये बड़ी बातें यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी हैं और ये भी दावा किया है कि 68 में से 61 जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी को बढ़त मिली है। यानी बीजेपी के जो 4 लोकसभा प्रत्याशी हैं उनको वहां पर बढ़त मिली है, लीड उनको वहां पर मिली है। और मुख्यमंत्री अपना जो गृह विधानसभा क्षेत्र नागौन है वहां से 2100 वोटों से जो है हारे हैं। एक तरह से वहां से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की लीड मिली है। तो ये दावे यहाँ पर किए गए हैं और यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने एक और दावा भी किया कि हमने कहा था कि 4 जून को 2 सरकारें बनी थी। बेशक अभी दूसरी सरकार नहीं बनी है, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाली सरकार नहीं है। सीपीएस को लेकर फैसला रिजर्व है, जैसे ही फैसला आएगा उसके बाद बहुत कुछ हिमाचल में होने वाला है। तो ये नेता प्रतिपक्ष का दावा है। हालांकि दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है, उससे पहले
नेता प्रतिपक्ष ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो अब कह सकते हैं कि ये दावे जगते रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी उसी दिन, जिस दिन रिजल्ट आए थे, उसी दिन दावे किए थे कि हमने अपनी सरकार को बचा लिया है, 4 सीटें हमें यहाँ पर मिली है। और जिस तरह से हिमाचल में 4 सीटें 6 में से कांग्रेस को मिली है, ये जनता का भरोसा बढ़ा है कांग्रेस सरकार पर, कांग्रेस की नीतियों के ऊपर। लेकिन अब बेशक हम कह सकते हैं कि सरकार स्थिर और सुरक्षित है, लेकिन चुनौतियां सरकार के पास बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर बात करें या फिर जो गारंटियां दी गई है कांग्रेस की तरफ से, अब उनको पूरा करने की दिशा में बढ़ना होगा, क्योंकि अगले 3 चुनाव भी अभी होने हैं। तो उससे पहले गारंटियों पर काम हो जाना चाहिए। जैसा मुख्यमंत्री ने चुनावों के वक्त भी ये वायदा किया था, ये बात कही थी, बेशक अभी रोके गए हैं 1500 महिलाओं के लिए, लेकिन जून में हम 3-3 हजार रुपए हर महिला के खाते में डालेंगे जो पात्र होगी। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई है और अब उस पर अमल करने का समय आ गया है। लेकिन ये जीत हार जो भी हुई, उसके ऊपर अब दावे प्रतिदावे चल रहे हैं और अपने अपने तरीके से इस जीत हार को देखा जा रहा है। चाहे लोकसभा की 4 सीटों को बीजेपी मानकर चल रही है, ये हमारी सीट है, हिमाचल की जनता ने हम पर भरोसा जताया है। उपचुनाव को वो अलग रख रहे हैं और उसमें यही कह रहे हैं कि 2 सीटें तो हमें मिली हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से देखें, सरकार के एंगल से देखें, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे काम पर लोगों ने मुहर लगाई है। 6 में से 4 सीटें विधानसभा उपचुनाव की हमें तभी मिली है और जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर हुआ है। ये अपने अपनी बातें, दोनों दल अपनी अपनी बातें, दोनों नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो आगे का राजनीतिक परिदृश्य है वो किस तरह का रहता है, सरकार कैसे आगे मूव करती है, अब अपने गारंटियों के ऊपर कैसे आगे बढ़ती हैं, और इसके साथ साथ बाकी भी जो पेंडिंग काम है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो आचार संहिता लगी थी, अब उसके बाद उनको गति कैसे दी जाती है। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए।